दारू शराब का लालच देते हैं, फिर 5 साल के बाद वोट लेके बेवकूफ बना के चले जाते हैं। चुनाव में भी देखिएगा हर जगह हर पार्टी वाले जो है ना दारू के लिए बांटेंगे, हर आदमी पी के रात में घुमा दिया जाएगा। हम इसे चुनाव होगा वो किस मुद्दों पे होगा, किन किन मुद्दों पे? इस बाद जो मुद्दे होंगे, सबसे बड़े मुद्दे जो है मतलब रोजगार का, बेरोजगारी। सिर्फ लोग बड़े बड़े वादे करते हैं चले जाते हैं, जब चुनाव का समय होता है तो उस टाइम आते हैं। जब ये तकरीबन 25 सालों के बाद ये सड़कें बनी है हमारे ये हमारे यहाँ अंदर गलियों के नाली का काम भी 20-25 साल के बाद हुआ है, देख सकते हैं वहाँ जाके, वो भी ऐसे अधूरा है। जब हमारे नेता लोग जो जिस पार्टी के भी हो, वो जब चुनाव का समय होता है तो उनको 2 सिंह पैदा हो जाता है, हमको दीजिए हमको दीजिए। लेकिन जब जनता की कोई परेशानी आती है, अभी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, किसी के पास आधार सही है तो किसी के पास दिल्ली का है, किसी के पास बेंगलोर का है, सारे लोग परेशान हैं। अगर एक एक घर से देखा जाए तो अगर 4 मेंबरान है तो 3 ही कम में है, उसको रोजगार कौन देगा? हमारी तरक्कियाँ कैसे होगी? हमारे मुस्तकबिल के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई यहाँ अस्पताल नहीं है, किसी को देख करने के लिए कोई यहाँ पे बताने वाला नहीं है। आते हैं हमारे लिए वोट मांगने के लिए, मांगते मांगते जो है सबको मुलाव देते हैं, दारू शराब का लालच देते हैं, फिर 5 साल के बाद वोट लेके बेवकूफ बना के चले जाते हैं। अब हमारी भविष्य के लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा जमीनी नेता हो जो हिंदू मुसलमान से हट के, बिल्कुल बिहार में कहीं किसी जगह सेफ नहीं बचा है। कहने को दारू बंद है, आपको लगता है कहीं पे किसी जगह के दारू बंद है? चुनाव में भी देखिएगा हर जगह हर पार्टी वाले जो है ना दारू के लिए बांटेंगे, हर आदमी पी के रात में घुमा दिया जाएगा। हम इससे निकलना चाहते, इसके लिए हमें कौन निकालेगा? इसके लिए हमारे कौम के हमदर्द जो है, हमारे कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो देख रहे हैं, राहुल गांधी का जो मेहनत है, जो जमीन को उतार के हमारे चुनाव के लिए में जो चुनाव चोरी हो रहा है, हमारे वोट जो चोरी हो रहे हैं, इसको बचाने के लिए सिवाय राहुल गांधी के अलावा जनता को उतरनी चाहिए, जनता को भी अपनी बात रखनी चाहिए, तब जाके हमारे भविष्य का कुछ होगा। तो क्या लगता है आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? अगर पढ़े लिखे के हिसाब से देखा जाए, एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी को बनना चाहिए। अगर अनपढ़ लोगों के प्रधानमंत्री चाहिए, हिंदू मुसलमान के प्रधानमंत्री चाहिए, मंदिर मस्जिद का प्रधानमंत्री तो मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुश्किल है। मोदी जी का कोई बता दे कोई अच्छा काम सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा। हम मंदिर मस्जिद से क्यों आपको ऐसा लगता है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करते हैं? क्योंकि सरकार तो जो योजना लाती है वो हिंदुओं का भी होता है, मुसलमानों का होता है। बिल्कुल नहीं, आप अक्सर देख लीजिए, अगर मुसलमान की बारी आती है तो उसको चक्कर पे चक्कर लगता है। कोई हमारे हिंदू भाई यहाँ पे है और हिंदू का कोई काम फटाफट हो जाता है। आप थाने में चले जाए किसी काम से, आप 20 चक्कर काटेंगे तो बड़ा मुश्किल से आपका काम होगा। अगर कोई छोटी जाति का है, RSS का है, तो उसका तुरंत काम हो जाएगा। या किसी भी योजना का लाभ उठा के दीजिए हमारे मुसलमान। नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए संविधान बराबर होता है, कानून बराबर होता है। जब से ये आया है कोई संविधान नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ किसी को इंदिरा आवास से नहीं मिला, और ये मोहल्ले में किसी का विकास का कोई काम नहीं। एक काम किसी का घर बता दीजिए सरकारी कोई योजना मिला है। यहाँ आंगनवाड़ी के नाम पे धोखा है, बच्चों को इतना गंदा खाना खिलाया जाता है कि अभी आप लोग वहाँ भी मीडिया वाले जाए कीजिए, लोगों को दिखाए कीजिए कि ये क्या हो रहा है। बच्चों को जो 4-5 साल वालों को जो पढ़ाया जाता है आंगनवाड़ी में, वो बच्चों की भविष्य खराब की जा रही है, बच्चों की जिंदगी से खेला जा रहा है। उसको देखिए वो पढ़ा खचरी। तो इस बार किसकी सरकार बिहार में विधानसभा चुनाव जो है उसमें तो बनाइएगा? गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, महागठबंधन की बननी चाहिए। देश के लिए, देश के नौजवानों। मुख्यमंत्री का चेहरा किनको देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा तो बिहार के लिए हम लोग बिहार के लिए तेजस्वी यादव ही ठीक है। वो नौजवानों के लिए है, वो हिंदू मुसलमान से कुछ हट के कुछ नया लाने की कोशिश कर। इसीलिए सबसे बेस्ट नौजवानों को चाहिए कि वो तेजस्वी का सपोर्ट करे, गठबंधन का सपोर्ट करे। वो हमारे